आदिवासियों का प्रदेश जल जंगल जमीन की लड़ाई से उपजा एक प्रदेश, खनिज संपदा से लबरेज एक प्रदेश, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपनी सादगी में समेटा एक प्रदेश। लेकिन इस प्रदेश में रहने वाले ट्राइबल्स की जिंदगी दूर से जितनी खूबसूरत दिखती है, पास से उतनी ही अलग है। अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए हर दिन लड़ते और हर दिन अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की आज बात झारखंड की, आज बात झारखंड के आदिवासियों की। झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रगति की हर ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ के युवा जो हैं वो लगातार झारखंड का मान बढ़ा रहे हैं और लगभग 4 करोड़ की जो आबादी वाला जो हमारा राज्य है वो पूरी तरीके से जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनसे लबरेज है। लेकिन आज समाचार प्लस की टीम एक ऐसी जगह पहुंची है जो राजधानी रांची से महज 40 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों की गोद में बसा एक गांव है जिसका नाम है छापर। आपको बता दें छापर में हम क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं 4 करोड़ की आबादी में से कुछ ऐसे जाति रहती हैं, कुछ ऐसी आदिम जनजातियों का और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन सभी का यहाँ पर वो यहाँ रहते हैं। लेकिन उनकी जो जीवन शैली है, किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, इसकी एक तस्वीर हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो भी दृश्य अभी आप देख सकते हैं, यहाँ जितने भी बच्चे हैं, देखिए छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जितने भी ट्राइबल्स रह रहे हैं उनका जीवन कैसा है, किस तरीके से उनके घर हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ वायदे किए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या कुछ है। ऐसे ही एक घर में अभी हम हैं, देखिए यहाँ पर चूल्हा बना करके, ईंटा जोड़ करके यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। चाची हैं यहाँ पर। चाची, चूल्हा नहीं मिला है अभी तक, इसी में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाँ? क्या चीज बना रहे हैं? भात भात बना रहे हैं। तो चूल्हा नहीं है, कोयला जोड़ के ही बनाना पड़ता है। कितना देर में बन जाएगा ये चावल इसमें? बना है, हाँ? बना है। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होता है चाची आप लोग को? कहीं कि देख रहे हैं कि जिस हिसाब से रोड भी नहीं है, कुछ भी आने जाने में भी दिक्कत है, आप लोग कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो होवे लगला खतर में। कोई आता नहीं आप लोग से पूछने के लिए? ना आओ तो का। तो यही स्थिति है यहाँ के तमाम जितने घर हैं, सभी जगह आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दीवारें जो हैं ये भी टूटी हुई हैं और ये दीवारें वो सीमेंट ईंटा बालू वाली नहीं है जो हमारे शहर के घरों में होती हैं। ये मिट्टी का लेप लगा करके और उसी को जोड़ जोड़ करके दीवारें बनाई गई हैं और जब बारिश आती है तो ऐसा ही हाल होता है। और यही घर जो हैं ये आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, झारखंड के दूसरे झारखंड की तस्वीर, जहाँ पर शहरों में हम ऐशो आराम की ज़िंदगी ज़रूर बिता रहे हैं, कई सारे वायदे किए जा रहे हैं सरकारी महकमे के द्वारा, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो यहाँ के ट्राइबल हैं, जो कहा जाता है कि अबुआ सरकार, अबुआ यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो झारखंड के स्तंभ हैं, उनकी हालत कैसी है और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम पूरी गांव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और धीरे धीरे एक एक घर में जाकर के देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ यहाँ पर परेशानियां हैं, कैसे वो हर दिन अपनी जिंदगी को एक एक दिन पार करके जीते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यहाँ की वस्तु स्थिति बयां करती है। आप देख सकते हैं ना, बिजली के यहाँ पे तारे हैं, बिजली की तारे जो हैं भी, तो यहाँ के ग्रामीण जो हैं वहाँ पर उसमें हुकिंग करके यहाँ से बिजली लेने के लिए कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है, तभी हो रही है। रोड जो है यहाँ पर वो बना हुआ नहीं है, घर जो है, मकान जो है वो टूटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूँगा और ये जो पूरा छापर गांव है इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम बाबूराम मांझी है और छापर हम लोग का देखा जाए तो एक ट्राइबल गांव है और यहाँ पर माने जितने भी सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो माने ऊपर में तो दिखती है, लेकिन ज़मीन में वास्तव में उतना दिखता नहीं है जो हम लोग को नज़र आता है। और मेरे पास में उसका ये भी है, कुछ है। हम लोग यहाँ पर शौचालय वगैरह भी आया हुआ था, वो भी समझ लीजिए वो फर्जीवाड़े की तरह में कोई आ करके ऐसे ही बना करके शौचालय में तो शौचालय है नहीं, वहाँ तो लकड़ियाँ हैं, रखी हुई गंदगी है वहाँ पर, इसी तरीके से फेंका हुआ सब कुछ। जी, वो उपयोग लायक नहीं बना हुआ है ना, वो उपयोग करने लायक ही नहीं है। केवल आपका ऊपर का ढांचा बना दिया है, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है
और वहाँ पर ना ही पेन सही से लगा हुआ है, ना वो क्या बोलते हैं सोख्ता गड्ढा बोलते हैं वो बना हुआ है, तो आदमी उसका उपयोग करेगा कैसे? दरवाज़ा भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ है जो मैंने ऊपर में तो कागज़ में लिखा पढ़ा हो करके चल जाता है, लेकिन वास्तविक हकीकत एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आया, रांची से यहाँ पे लगभग 40 किलोमीटर दूर, जहाँ तक घाटी है वहाँ तक तो रोड बहुत बढ़िया है, उसके बाद यहाँ आने में जो मशक्क़त हुई है, कनेक्टिविटी बहुत ही बेकार है यहाँ की। कैसे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और यहाँ आसपास में अगर मान लीजिए बाजार वगैरह जाना है या कहीं भी जाना है या कोई सरकारी महकमे का कोई आदमी ही अगर आएगा तो ऐसी खस्ता हाल में कैसे आएगा? जी, यहाँ पर रोड का तो वास्तव में आज से पहले मैंने 10 साल पहले तो इससे और ख़राब हालत था। यहाँ से आप प्रखंड चल जाइए या तो फिर कहीं दूसरे पतरातू तरफ भी चल जाना होता है बाज़ार के लिए, तो भी समस्या होती थी। अभी हाल फिलहाल हमको लगता है 8-10 साल से रोड बना हुआ है। उसके बाद में बाहर वहाँ से कनेक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन घर में जब किसी तरह का दिक्कत आ जाता है तो वो उस मैंने मेन रोड में जाने के लिए हम लोग को 4 लोगों को कंधा दे करके हम लोग को सहारा देना पड़ता है। ये कई सारे यहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी बनी हुई हैं और पूरे गांव में मुझे लगता है कि 10-15 इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या कुछ है और ऐसा बुरी स्थिति में क्यों है ये हम लोग का ये जो है इसको बोलते हैं धुमकुड़िया भवन, और इसमें हम लोग जैसे आदिवासी संथाल समुदाय में से में हम आते हैं, तो हम लोग का जो ये धुमकुड़िया भवन में किसी भी तरह का मीटिंग सीटिंग होना होता है, किसी तरह का भी हम लोग अपने में निर्णय लेते हैं, मीटिंग का भी बात होता है, तो इसी में हम लोग बैठ करके हम लोग माने गांव को कैसे चलाना है उसके बारे में हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन तस्वीरें जो हैं, जी आइए ना इधर, जो तस्वीरें हैं दुमकुड़िया भवन की जो बात कर रहे हैं वो एक बार तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा भवन है ये, कैसा जर्जर हालत में है। ये गेट है यहाँ पर, ये टूटा फूटा यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, 4 दीवारी से बस यहाँ पर है और अंदर में भी स्थिति वही बनी हुई है। तो ऐसे में एक गांव के विकास की बात या परिकल्पना करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस तरीके के लगभग 3-4 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बैठकी के लिए जगह बना हुआ है, जहाँ पर लोग जाकर के गांव की समस्याओं को बात कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन इस तरीके के बिल्डिंग में, और ये सिर्फ इस बिल्डिंग की बात नहीं, अब पूरे गांव का हाल देख लीजिए कि जितने भी घर बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बरसात पड़ेगी और शायद गिर जाएंगे, ऐसी कुछ स्थिति है क्या? जी 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 बिल्कुल। इस बार हम हाल फिलहाल में मौसम आया था, उसमें कुछ लोग का घर भी धंस गया, कुछ लोग का माने ये खपड़ा का घर में अल्वेस्टर चढ़ा हुआ था, उन लोग का भी हवा के ऐसा मारा कि माने अल्वेस्टर उड़ जा गया। अब उसके बाद में उन लोग का रहने के लिए फिर दिक्कत होने लगा, तो हमको एक फ़ोन भी किए कि नहीं भैया से कहीं से अगर अबुआ आवास या पीएम आवास का भी व्यवस्था हो पाता है तो देखिए हम लोग के लिए कर दीजिए। तो हम बोले देखिए तो हमारे बस की बात नहीं है, मुखिया से आप फ़ोटो खिंचा करके मुखिया से देखते हैं, प्रयास करते हैं, हो पाएगा तो अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, चूँकि कोलियरी है यहाँ पर और ये जो ज़मीन है, मुझे जो पता चल रहा है कि इसके नीचे भी कहा जाता है कि कोयला पूरी तरीके से है, लेकिन धंसा हुआ है ये ज़मीन भी कहीं कहीं पे। तो क्या ज़मीन धंसने की भी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है? हाँ बिल्कुल, 2-3 बार तो ज़मीन धंसा हुआ है यहाँ पर छापर में। उसका पहले भी न्यूज़ में आया हुआ था कि मतलब मूल खदान से कुछ भी होने के बाद में, मैंने बहुत दिन हो गया ना, ये 2000 में आपका कोलियरी बंद हुआ है, उसके बाद में इतने साल होने के बाद में मैंने इस पर कोई देख रेख करने वाला है भी नहीं, तो ऑटोमेटिक ये करके धीरे धीरे करके ज़मीन तो आखिर पानी है अंदर में, तो हवा पानी बन रहा है तो वो तो धंसेगा ही। 2-3 बार धंसा हुआ है, लेकिन यही है कि जान माल का खतरा नहीं हुआ। एक बार हुआ था लेकिन उसको भी लोग दबा दिया। पानी की क्या समस्या है, वो व्यवस्था क्या, समस्या तो बाद में जानेंगे, व्यवस्था कुछ है भी पानी की? नहीं, यहाँ तो व्यवस्था वैसा है नहीं। आपका क्या बोलते हैं, एक हमारे यहाँ बहुत दिन पहले हमको लग रहा है 30 साल जैसा हो गया कुआं बना हुआ, वो भी केवल बरसात भर में कुआं में पानी रहता है, गर्मी में भी सूख जाता है। पानी कहाँ से लेकर के आते हैं? फिर एक है वहाँ क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कमर बहाल नाला है ना, कमरवा पुल, रेलवे पुल के बगल में, वहीं से हम लोग चुआं है एक, उसी चुआं से मैंने निकाल करके महिलाएं लेकर के आती है। चलिए, महिलाओं की बात हो रही है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं गांव की, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि महिलाओं को क्या कुछ यहाँ पे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। चाची, आपसे बात करेंगे, थोड़ा बताइएगा
चाची ये कह रहे हैं कि अभी बता रहे थे माजी जी कि पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, पानी यहाँ पे गांव में है नहीं। कितना दूर से पानी लाना पड़ता है? पानी लाते हैं ना नदी से, दूर पड़ता है। कितना दूर है? 2 किलोमीटर से लाते हैं पानी। डेली जाते हैं, हर रोज जाते हैं लेकर के आते हैं? हाँ, डेली जाके लेकर के आते हैं, सुबह शाम? सुबह शाम। तो दिन में 2 बार जाना ही है, 2 किलोमीटर दूर है ना। और यहाँ पे क्या कुछ दिक्कत है महिलाओं को? क्योंकि अच्छा 4 बार हाँ, 2 शाम को 2 बार, सवेरे 2 बार लाते हैं। और बिजली तो हमको नहीं लगता गांव में है, अगर है भी तो शायद कट जाता होगा। बिजली तो है, बहुत कम रहता है बिजली, लाइट ही नहीं रहता है, वोल्टेज कम रहता है। पोल वगैरह नहीं गड़ा हुआ यहाँ पे? क्योंकि ये तो टेम्परेरी पोल हमको लग रहा है। थोड़ा सा पानी मारता है तो तुरंत कट जाता है। और हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जितना भी घर है यहाँ पर वो सब में चूल्हा जल रहा है। आप लोग को सरकार की तरफ से चूल्हा उज्ज्वला योजना वगैरह नहीं मिला है आप लोगों को? कुछ लोग को मिला है, हमको भी मिला है, पता नहीं आगे में कोई को मिला होगा कि नहीं। बाबू तुम कौन से क्लास में हो? स्कूल जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? अलीसा मुर्मू। अलीशा, तो कौन से क्लास में हो तुम? 4। कहाँ है स्कूल तुम्हारा? पालू। मालूम कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है, कितना दूर? लगभग 4-5। जाते कैसे हो डेली? वैन आता है, वैन आता है। तुम वो सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है गांव में? है। उसमें क्यों नहीं जाते हो? मतलब पहले ही से पढ़ते हैं, बचपन पहले से। से नहीं पढ़ते। यहाँ सरकारी वाले स्कूल कभी गए हो देखने के लिए? लाइन है इसलिए डर के मारे नहीं जाते हैं। कहाँ? यहाँ स्कूल में? अच्छा, लाइन पटरी इसीलिए नहीं जाते। कई सारी समस्याएं हैं, बच्चे भी हैं वो साफ तौर पे यहाँ मुखर होकर के कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन जो है रेलवे का ट्रैक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये एक डर बना रहता है, एक संशय बना रहता है स्कूल जाने में। सरकारी स्कूल है तो ज़रूर, लेकिन यहाँ के जितने बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में जाने से थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल जो है जो भी 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ जाते हैं। ये जो पूरा आप सड़क देख पा रहे हैं, ये सड़क जो है ये गांव में जाती तो ज़रूर है, लेकिन विकास इन सड़कों के माध्यम से अभी तक इस गांव में नहीं पहुंच पाया है। और ये तस्वीरें उस झारखंड की दर्शाई जा रही हैं कि कैसे जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है, वहां पे ऐसे भी लोग रहते हैं जो हर दिन अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जद्दोजहद लगातार करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। और यहाँ पर किस तरीके से जो गांव के लोग रह रहे हैं, ये आने वाले समय में किस तरीके से इस पे सरकार क्या कुछ संज्ञान लेगी, इस रिपोर्ट के बाद यहाँ के मंत्री, विधायक, मुखिया क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी हम आप तक पहुँचाएंगे। और हम गाँव की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे वो पूरे अंदर में जो गाँव है वहाँ पर लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो डेली बिता रहे हैं। तो समाचार प्लस लगातार आपको रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुढ़मू के छापर गांव में लेकर के आया है और यहाँ की वस्तु स्थिति जो है वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह सिर्फ एक और उम्मीद भी सिर्फ एक कि शायद अब इस खबर को देखने के बाद यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना जाए, जो सरकार है उसकी कानों पर जू रेंगे और यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, जो यहाँ पे जनजाति के लोग रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके परेशानियों से निजात मिले। हम छापर गांव के एक और मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो गांव की महिलाएं हैं, जो गांव का परिवेश है वो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन हर एक चेहरे पर एक समस्या ज़रूर है, हर एक के मन में एक खीज, एक ठीस ज़रूर है कि कैसे इस गांव के परिवेश में रह करके भी जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसके लिए इनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। चाची ये क्या बना रहे हैं आप? चाची चटाई बना रहे हैं। हाँ। कितना टाइम लगता है बनाने में? क्या दिन लगता है बनाने में? 6-7 महीने एक चटाई बनाने में, बिनने में। फिर ये चटाई बना के क्या करते हैं? खुद यूज करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं कि कहीं बेचते उससे भी? हाँ चाची, यहाँ और भी महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आजा बेटा इधर। चाची यहाँ जब से हम गांव में आए हैं कई सारी महिलाओं से हमने बात की है, एक ही परेशानी नहीं है, कई सारी हर एक महिलाओं की अलग अलग परेशानियां हैं।
यहाँ इस गांव में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत किस चीज़ की लगती है? क्योंकि ना बिजली का दिख रहा है यहाँ पे कनेक्शन, ना पानी का दिख रहा है, रोड में आने जाने में दिक्कत है, महिलाओं के घर में ना चूल्हा है। आपको क्या लगता है यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको? सबसे बड़का दिक्कत क्या है आपका? देखिए, आप नहीं बोलिएगा तो सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी, ऐसे ही रह जाएगा पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए। पानी लाने जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं पानी? कुइया में कितने दूर है यहाँ से? दूर है, दूर है। तो दिन में कितना बार जाना पड़ता है? 2-3 बार। और वो तसला लेकर के जाते हैं और अकेले जाते हैं? हाँ। तो कितना वजन हो जाता होगा उसका? लगभग 15 किलो। 15 किलो, मतलब 15 किलो सुबह में फिर शाम में। और गर्मी में क्या दिक्कत होता है? गर्मी में पानी का दिक्कत यहाँ पे होता है। तो फिर गर्मी के टाइम में क्या करते हो? तो सूख जाता होगा कुआं से पीते हैं। तो फिर कहाँ से लाते हैं पानी? बहुत दूर दूर से लाते हैं। आगे जाकर के कोई जगह है पानी का? हाँ। पानी की यहाँ बड़ी समस्या है, और गर्मी में खास तौर पे, चूंकि ये पूरा जो है पहाड़ी इलाका एक तरीके से आप कह सकते हैं, यहाँ की जो ज़मीन है उसमें पत्थर है, चट्टान है, तो यहाँ से पानी निकालना भी एक कड़ी मशक्क़त का काम है। और भी यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं हैं। आप लोग को क्या कुछ दिक्कत होता है यहाँ पे? बिजली, पानी, ये सब का मूलभूत सुविधाओं का दिक्कत होता है? सब कुछ का दिक्कत होता है। क्या क्या होता है? यहाँ तक पानी का, बिजली का, और प्लस यहाँ बाथरूम के लिए भी सब कुछ के लिए ही दिक्कत होता है। और अभी गर्मी के समय में पानी के लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ तक क्या गर्मी के दिन में सब कोई घर में सोया जाता है धूप में। हम लोग तो दोपहर में पानी के लिए डेगची पकड़ के हम लोग पानी जाते हैं लाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार जो है तमाम महिलाओं को दे रही है, आपको मिल रहा है उसका लाभ? हाँ, मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है आपको? पहले तो मतलब महीना 1-1 हज़ार घुसता था, 4 महीने। 1000 रुपया आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो अभी लगातार मिल रहा है कि रुक रुक के मिल रहा है? मतलब एक बार में हम लोग को मिला यहाँ जनवरी से, मतलब 3 महीना का हम लोग को एक ही बार में दिया गया। और यहाँ पर कई सारी महिलाओं के यहाँ देख रहे हैं घर में जाकर के कि कोयला से ही खाना बना रही हैं, गैस चूल्हा वगैरह नहीं पहुँचा है? बहुत लोग को नहीं पहुँचा है, बहुत लोग कोयला से ही जलाते हैं। और किसी को मिल भी गया है तो भी मतलब हम लोग को गैस लाने के लिए बुड़मू जाना, तो वहाँ के लिए भी हम लोग को दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग नहीं भर पाते हैं, तो कोयला से ही हम लोग लास्ट में जलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सड़क वगैरह का भी दिक्कत है, तो अगर मान लीजिए कि गांव में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बूढ़ बुजुर्ग बीमार पड़ जाता है, तो कैसे लेकर के जाते हैं उसको? वैसे अस्पताल है आसपास? नहीं, यहाँ पर नहीं, हम लोग को डायरेक्ट या भुरकुंडा पतरातू वहीं जाना होता है। उससे और भी हो जाता है दिक्कत, तब लोग रिच जाते हैं। हम लोग का यहाँ आसपास में नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? ज्योति देवी। कई सारी समस्याएं, ये कोई बहुत बड़ी समस्याएं आपको ऐसा नहीं है कि कुछ फैब्रिकेट करके हम बता रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको मिले, रोटी मिले, उसको रहने के लिए जगह मिले, उसको पानी मिले, बिजली मिले, ये सब वैसी समस्याएं, वैसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो यहाँ के गाँव वासियों को नहीं मिल पा रही है। और इस खबर के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद एक बार फिर से सरकार जो है इस पूरी खबर को गंभीरता से ले, और यहाँ के जो आदिवासी जितने भी यहाँ पे रह रहे, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो इस गांव में रहने वाले जितने भी ट्राइबल्स हैं, उन सब की जो फरियाद है उन तक जरूर पहुँचे। कैमरा पर्सन सुरीन प्रसाद के साथ सुमित रॉय, समाचार प्लस, बुड़मू।